फ्रेंड्स नमस्कार। अगर आपका अपने इस चैनल हेल्थ एजुकेशन में मैं रविंद्र कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक है जॉइंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज शुरू करते हैं आज का वीडियो जॉइंट्स के बारे में। तो जॉइंट्स है क्या, सबसे पहले हम जानेंगे जॉइंट्स है क्या। तो फ्रेंड्स जॉइंट्स जो है ह्यूमन बॉडी की जो जॉइंट्स होती है, जॉइंट्स दो या दो से अधिक हड्डियों का एक संगम होता है। ठीक है, जैसे दो या दो से जो हड्डियां हैं इस तरह से जहां आपस में जुड़ती हैं आके, उसी को जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, जॉइंट्स दो या दो से अधिक हड्डियों का जहां पर मेल होता है, संगम होता है, जहां से जुड़ता है, उसी को हम जॉइंट्स कहते हैं। तो आज बताते हैं जॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले देखेंगे जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स जॉइंट्स जो होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 3 तरह के जॉइंट्स होते हैं। नंबर 1 है फाइब्रस जॉइंट, नंबर 2 है कार्टिलेजिनस जॉइंट, फिर है नंबर 3 साइनोवियल जॉइंट्स। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि जॉइंट्स मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं वो 5 होते हैं। कुछ लोग 5 भी टिक करके चले आते हैं, जबकि ये गलत है। यदि पूछा जाए जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से जॉइंट्स 3 प्रकार के होते हैं। यदि साइनोवियल जॉइंट्स पूछा जाए फिर आप 5 टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइब्रस जॉइंट, इसे हम अचल संधि भी कहते हैं। अचल संधि, इसमें मूवमेंट नहीं होता है, इमूवेबल जॉइंट्स भी इसे कहते हैं। ठीक है, अचल संधि या इमूवेबल जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स है, इसे अर्धपूर्ण संधि कहते हैं। अर्धपूर्ण संधि या जो है स्लाइटली मूवेबल, ठीक है, या स्लाइटली मूवेबल भी इसे कहा जाता है। उसके बाद आता है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट जो होता है इमूवेबल होता है, इसे आप रोटेट कर सकते हैं। साइनोवियल जॉइंट जो होता है इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है जिसकी सहायता से इसमें अस्थियां जो है रोटेट करती हैं। जबकि जो फाइब्रस जॉइंट है ये इसमें मूवमेंट नहीं होता है, ये जुड़े होते हैं आपस में, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, इस सूचर के द्वारा जुड़े रहते हैं। यदि ऑप्शन में पूछा जाए कि सूचर्स कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बता सकते हैं कि सूचर्स जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं फाइब्रस जॉइंट्स के स्कल में पाए जाते हैं, खोपड़ी में। ठीक है, और कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है ये होता है आपका रीढ़ की हड्डियों में होता है। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहले फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट में ये स्कल है आपका, ये देखिए जो ये जुड़े हैं खोपड़ी, ये फ्रंटल की अस्थि है, ये पैराइटल की अस्थि, ये देखिए ये रेखा जो है जुड़ी हुई है, ये सब फाइब्रस जॉइंट के अंतर्गत आते हैं। इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, इसी को हम फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। ये दांत है, ये दांत भी ये जहाँ जुड़ा है सॉकेट में, यह भी मूवमेंट नहीं है, ये फाइब्रस जॉइंट के अंतर्गत ये भी आता है। ठीक है, आगे है कार्टिलेजिनस जॉइंट। ये कार्टिलेज के द्वारा जुड़ा होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ये कार्टिलेज के द्वारा जुड़ा होता है, जैसे ये रीढ़ की हड्डी हो गई, इसमें हल्का फुल्का मोमेंट होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा मोमेंट नहीं होता है। ये देखिए इस तरह से इसमें जो है हल्का फुल्का मोमेंट होता है, इसमें ज़्यादा मोमेंट नहीं होता है, इसलिए इसको स्लाइटली मूवेबल या अर्धपूर्ण संधि भी कहा जाता है, जॉइंट्स कहा जाता है। ठीक है, इसे अर्धपूर्ण, और जो होता है रिब्स और रिब्स केज इस तरह से जो होते हैं, ठीक है,
रिब्स और रिब्स के जो होता है उसमें भी यही कार्टिलेजिनस जॉइंट्स मिलता है। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ पर होता है तो आप रिब्स बता सकते हैं, ये रीढ़ की हड्डी बता सकते हैं, और ये रिब्स, ये दोनों में ये जॉइंट्स मिलता है। अगला है, नेक्स्ट है साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो साइनोवियल जॉइंट्स फ्रेंड होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दूसरा है पिवट जॉइंट, तीसरा है हिंज जॉइंट, और चौथा है ग्लाइडिंग जॉइंट, और पांचवा है सैडल जॉइंट। ये 5 जॉइंट होते हैं साइनोवियल जॉइंट में। तो आइए देखते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि साइनोवियल जॉइंट के अंतर्गत आता है। ये पूरी तरह से इसमें मूवमेंट होता है, इसे साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। ये है साइनोवियल जॉइंट। सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसका उदाहरण देखते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में ये जो हाथ है हमारा, ये हाथ का पोर्शन है, ये ह्यूमरस का हेड है, ये ग्लेनोइड कैविटी यहाँ होती है। यहाँ पर ये हाथ का जो कंधा होता है ग्लेनोइड कैविटी में जाके जहाँ पर फिट होती है, इसी को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर इस तरह से कंधे के पास में इस तरह से एक तरह का सॉकेट बना होता है, इस तरह से सॉकेट बना होता है, उसमें जाकर इस तरह से ये जो ह्यूमरस हड्डी की जो ये होता है हेड, इसको ग्लेनोइड कैविटी बोलते हैं, इसी में जाकर फिट होता है, इसी को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। ये पूरी तरह से इसमें मोमेंट होता है, इस तरह से इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। ये इसमें चारों तरह पर मोमेंट होता है, ठीक है। अगला देखते हैं हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या है? हिंज जॉइंट को नी जॉइंट भी कहा जाता है, नी जॉइंट भी कहा जाता है। हिंज जॉइंट को नी जॉइंट भी कहा जाता है। इसे हिंदी में कब्जेदार संधि भी कहते हैं, कब्जेदार संधि क्यों कहा जाता है इसे? इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक ही तरफ मोमेंट इसमें होता है, इसमें एक ही तरफ मोमेंट होता है। जैसे घुटना हो गया, ये घुटने की फिगर है, ये घुटना हो गया, इंसान का घुटना है इस तरह से, तो वो एक ही तरह मोमेंट करता है, एक तरफ करता है, ठीक है। आगे तरफ एक ही तरफ करता है, जिस तरह से दरवाज़ा एक तरफ खुलता है उसी तरह से इसमें भी मोमेंट एक ही तरफ होता है। जैसे घुटना हो गया, उसे आप हिंज जॉइंट का उदाहरण कहेंगे। अंगुलियां हो गई आपकी हाथों की, आपके हाथ की कोहनी हो गई, ये सब हिंज जॉइंट के उदाहरण हैं, ठीक है। ये देखिए ये फिगर है हिंज जॉइंट का, ये है घुटने का। ये देखिए इसमें फ्लूइड भरा है इस तरह का, ये फ्लूइड का नाम है साइनोवियल फ्लूइड, इसे साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। और ये देखिए यहाँ पर ये लिगामेंट है, ये साइनोवियल फ्लूइड भरा है। ये ऊपर की अस्थि जो है फीमर आई है, ये टिबिया है, ठीक है। ये बीच में ये आपका यहाँ जॉइंट है, जिसे हम हिंज जॉइंट कहेंगे। नेक्स्ट है पिवट जॉइंट। फ्रेंड्स, जो भी इस चैनल पर नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, ठीक है। देखते हैं पिवट जॉइंट, तीसरा है साइनोवियल जॉइंट्स के उदाहरण में पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट क्या है फ्रेंड्स? पिवट जॉइंट जो है, ये देखिए जो स्कल है हमारा, स्कल और वर्टिब्रा जहाँ जाके मिलती हैं, ये स्कल हो गया, और ये वर्टिब्रा जहाँ जाके मिलता है उसी को हम पिवट जॉइंट कहते हैं। एटलस और एक्सिस, एटलस और एक्सिस
जहाँ पर जॉइंट होते हैं उसी को पिवट जॉइंट कहा जाता है। इसका एक ही ये उदाहरण है ये पिवट जॉइंट का। स्कल और वर्टेब्रा जहाँ पर मिलते हैं उसी को पिवट जॉइंट कहा जाता है। इसमें पूरी तरह से रोटेशन होता है। नेक्स्ट है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या है? ग्लाइडिंग जॉइंट वह जॉइंट है जिसमें एक कार्पल की हड्डियां दूसरे पर फिसलती हैं, सरकती हैं, उसी को हम कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। जैसे कार्पल्स हमारी हैं, कार्पल्स कितनी होती हैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताया था। कार्पल्स की संख्या होती है 8। 4 ऊपर हो गई इस तरह से, 4 नीचे हो गई। ये हड्डियां एक दूसरे पर इस तरह से फिसलती हैं जिससे कि हमारे क्लाइयों में मोमेंट होता है। क्लाइयों में मोमेंट किसके कारण होता है? कार्पल्स के कारण होता है, इसलिए इसे ग्लाइडिंग जॉइंट कहा जाता है। ये होती है हमारे कार्पल्स के मध्य में होती है। ये देखिए इसका फिगर, ये इसका फिगर है, ठीक है, ये देखिए। नेक्स्ट है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट वह जॉइंट है जिसमें कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में जो है फिसलन होता है। कार्पल्स और मेटाकार्पल्स बीच में, किसमें? अंगूठे के, बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थम्ब्स। जो आपका अंगूठा है, अंगूठे के कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में जो फिसलन होता है वो सैडल जॉइंट के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हमने देखा जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं और इनका मोमेंट कहाँ कहाँ पर होता है। तो जॉइंट्स के हमारे शरीर में क्या फ़ायदे हैं? इसके फ़ायदे ये हैं कि ये हमारे शरीर को मोमेंट प्रदान करता है, गति प्रदान करता है। इस तरह की इससे हमारे शरीर को लाभ मिलता है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।